एमआईएम निकालेगी औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक यात्रा तिरंगा, नफरती चिंटुओं को करेंगे नंगा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, जिस तरीके से शहर का माहौल है, एक से एक नफरती चिंटू आ रहे हैं और हंगामा मचा रहे हैं। कोई बुजुर्ग को जो है वो ट्रेन में मारा जा रहा है और किसी युवक को बहाना बना करके तरह तरह के जो है इस वक्त जो है माहौल पैदा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के। इसी के मद्देनजर एमआईएम ने अब जो है बीड़ा उठा लिया है इससे टकराने के लिए, और औरंगाबाद के जो तेज तर्रार नेता है एमआईएम के और माजी सांसद हैं इम्तियाज जलील, वो अपने पूरे काफिले के साथ तिरंगा यात्रा 23 तारीख को निकालेंगे और मंत्रालय तक जाएंगे। उन्हीं के साथ उसी कड़ी में शामिल होने वाले हैं मुमरा के प्रेसिडेंट एमआईएम के सैयद पठान, अपनी पूरी टीम के साथ उनके साथ शामिल होंगे। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि आपकी किस तरीके से तैयारी रहेगी और आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और नए नए जो टिल्लू पिल्लू सब पैदा हो रहे हैं और तरह तरह के फतवे जारी कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस बस कट जाएगा। पहले तो मैं सुल्तान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बात करने का हमको मौका दिया आपके चैनल पे। देखिए, जैसे कि आपने अभी बताया कि 23 तारीख को जो हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, वो अपना पूरा काफिला लेकर के पूरे महाराष्ट्र से, सिर्फ एमआईएम की टीम नहीं, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग सब जुड़े इस काफिले में और चलिए इस स्टेट के मुख्यमंत्री के पास चलिए और उनको बताए कि ये देश यानी हमारे संविधान से चलेगा। अब तिरंगा रैली लेकर वो निकलेंगे, तिरंगों के साथ निकलेंगे और साथ में संविधान की किताब लेकर आएंगे और वो मुख्यमंत्री के हाथ में देंगे और उनको बताएंगे कि ये देश संविधान से चलेगा, ये आप लोगों के यानी हिसाब से कानून नहीं चलेगा इस देश का। तो वो बताने के लिए वो वहां से निकल रहे औरंगाबाद से और पूरे मुसलमानों से आह्वान किया कि आप भी साथ साहब भाई, तो मुख्यमंत्री ये बात मानेंगे क्या कि ये वही रामगिरी महाराज है जिसने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की? मंच पर, वही मंच पे महाराष्ट्र के सीएम एक नाथ शिंदे उनके सर पर हाथ रखते हैं, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो क्या वो जो है कार्रवाई करेंगे? इसी उम्मीद आप जाहिर करते हैं? उम्मीद है एक नाथ शिंदे से? बेशक करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे उनसे, क्योंकि बात अभी यानी हमारी यानी शान की, हमारे हुजूर पाक की है कि कोई भी यानी राह चलता राहगीरी यानी खड़े होकर के कोई भी संत का चोला पहन करके कुछ भी हमारे हुजूर के बारे में बोल लेगा और हम थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए दूसरे पार्टियों की तरह नहीं करके सिर्फ जा करके मेमोरेंडम तक नहीं महदूद रखे इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज जलील साहब वही मुसलमानों को जगाने के लिए कि आप बहुत हुआ साहब, अब कब तक यानी आप हमारे खिलाफ बोलोगे, हमारे लोगों को मारोगे, कभी उनको घर नहीं लेने दोगे अपने एरिया में, बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर चलाओगे उनके घरों पे, कब तक ये चलेगा? काउंटर करेंगे, ये कब तक चलेगा? तो ये सब रोकने के लिए वो निकल रहे। अभी हमको रोड पे आना ही पड़ेगा और किसी एक के आने से कुछ नहीं होगा। इस देश के हर एक मुसलमान को अब रोड पे आना पड़ेगा। वही पैगाम देने के लिए, वही शुरुआत करने के लिए इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से यहाँ सीएम से मिलने आ रहे। कहीं ये सौतेला व्यवहार तो नहीं है धर्म गुरुओं के साथ कि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म गुरु सलमान अजहरी साहब ने कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए कि उनको नागवार गुजरा और उनको जेल में डाल दिया, और आज के टाइम पर महंत राम गिरी ने इस तरीके से गुस्ताखी की है और कई दर्जन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन वो अभी तक जो है उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। वजह क्या है? यही तो यानी इस देश में दो कानून चल रहा है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि मुफ्ती सलमान अजारी साहब ने तो सिर्फ एक यानी एक शेर पढ़ा था, यानी उन्होंने कहा भी था, एक शेर था जो उन्होंने स्टेज पे से पढ़ा था, उसके लिए उनको यानी आज 3 महीना 4 महीने के ऊपर हो गया है, 6 महीने के करीब हो गया है और उनको यानी बेल नहीं हो रही है। हर बार यानी 3-3 महीने की सजा लग रही है उनको, यानी तारीख आगे जा रही है। ऐसे केसेस उन पे लगाए जा रहे हैं जो लगना भी नहीं चाहिए। और यही यहाँ पर ये गुस्ताखे रसूल रामगिरी है जो यानी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और उसके खिलाफ 60 एफआईआर हो जाती है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में। लेकिन फिर भी यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर्स है, यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, वो मौन करके बैठे हुए, वो चुप करके बैठे, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे क्योंकि उसके पीछे मुख्यमंत्री ने आकर के स्टेज पे हाथ रख कर कहा। तो वही मुख्यमंत्री को याद दिलाने आ रहे कि बॉस ये देश सिर्फ तुम्हारा नहीं, देश हमारा भी है।
हमारे भी आबा अजदाद ने इस देश की यानी आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। जितना हक तुम रखते हो उतना हक हम भी रखते हैं। तो ये देश यानी सिर्फ तुम एक तरीके से नहीं चला सकते। ये देश जब यानी संविधान इस देश का बना हुआ है, संविधान से ये देश चलता आया है और आगे भी चलेगा। वो संविधान याद दिलाने के लिए आया। अभी जो ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी तो इसका परमिशन दिया क्या है गवर्नमेंट ने? वो देखिए अभी इम्तियाज जलील साहब वहां से लेकर आ रहे हैं। परमिशन हो नहीं हो, अगर इम्तियाज जलील साहब ने ऐलान किया है तो हम सब उनके कार्यकर्ता, वो हमारे सदर है। और उसके अलावा हम एज अ मुस्लिम हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई भी इस तरीके का एहतजाज जाहिर करेगा और वो आवाज देगा कि ईमान वालों आगे आओ, तो हम उतरेंगे, चाहे उसकी परमिशन हो नहीं हो, हमको उससे मतलब नहीं, हम उतरेंगे। नहीं ठीक है, अगर उन्होंने हवाला दे दिया कि लैंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, हमारे पास बंदोबस्त नहीं है और कुछ हादसा हो सकता है, ये कह करके अगर वो सड़क पर न उतरने दे PMIM को और जो भी उनके साथ मुसलमान भाई जाएंगे इस एहतजाज में, तो फिर अगला एक्शन आप लोगों का क्या तो है? लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ेगा? आप ये जो यानी जो रामगिरी है इन्हें गिरफ्तार करे। वो टिल्लू जो मस्जिदों में घुसने की बात कर रहा है और 4 फुटिया, उसको गिरफ्तार करे। क्यों लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा? हम रुक जाएंगे। हमारी मांगनी यही है ना कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये क्या बात है कि यानी कोई अगर हमारे हुजूर पाक के साथ में गुस्ताखी कर रहा है, एक टिल्लू खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। उसके बाप की मस्जिद है। स्टेट में अभी चुनाव है आने वाले 2-3 महीनों में, तो सर जो मौजूदा सरकार है उनको स्टेट में पता है कि वो रिपीट नहीं कर पाएगी, तो इसको फुल यानी पावर देकर के छोड़ा गया है। इसलिए ये इस तरीके की बदतमीजी कर रहा है। ये जो कह रहा है मस्जिद में घुस करके मारेंगे, मैं उसे कहता हूं कि तू जो मस्जिद बोलेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मैं मुमरा में रहता हूं तो मुमरा, मैं मुमरा, तू बोल तेरे घर के पास की मस्जिद के पास आ, तू मस्जिद में आ और मस्जिद में हमारे बड़े लोग से मत लिपट। हमारे मस्जिद में ना 10-10, 12-12 साल के बच्चे रहते, कोई एक बच्चा चुन ले और वो बच्चे से तू लिपट के दिखा दे। तू अगर वन मैन शो उस बच्चे से जीत गया ना तो हम तेरे को मान जाएंगे। तो हमारे बच्चों से नहीं जीत सकता और तू मस्जिद में घुसने की बात कर रहा है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो इस जो अभी जैसा आपने कहा कि अगर हम रोड पे उतरेंगे और इसका स्टेट का माहौल खराब होगा, ये होगा, तो इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी और यहाँ के मुख्यमंत्री खुद होंगे। क्योंकि जब हमने संविधान के दायरे में रह करके ऐसा डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक वे पे हमने जाकर के FIR लॉन्च की, तो उनको उसकी गिरफ्तारी करवाना चाहिए था, ना उसको शह देकर के इतना रुकाना चाहिए था कि मुसलमान रास्ते पे उतर आए। तो अगर इसके बाद कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसके जिम्मेदार यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे।